से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। ओम शांति। आज बाबा ने कहा रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन की स्मृति से उमंग उत्साह में रहे। वे वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स भी इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती है। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो। बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, डायरी में भी नोट करो तो बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान का पॉइंट मनन करो या रो रियान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। लेकिन बिंदु बाप भी है, बिंदु आप भी हो, संगम युग पर हीरो पाटधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। सिर्फ जीरो नहीं हो, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा और उस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रियान के रूप में रहो।
कभी बाप के मिले हुए खजाने के एक एक रत्न के सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उस रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। एक टॉपिक पर वर्कशॉप करते हो तो कितने पॉइंट्स निकालते हो? तो एक पॉइंट बुद्धि में रखना, यह ए है एक विधि। और दूसरा है पॉइंट बन, पॉइंट को कार्य में लगाना। पॉइंट रूप भी हो और पॉइंट्स भी हो, दोनों का बैलेंस हो। यह नंबर वन विधि में नंबर वन सिद्धि प्राप्त करना। कभी पॉइंट के विस्तार में चले जाते हो, कभी पॉइंट रूप में टिक जाते हो। पॉइंट रूप और पॉइंट साथ साथ चाहिए। कार्य शक्ति को बढ़ाओ। सदैव यही स्मृति रखो कि मैं इस समय इस शरीर का मालिक हूं। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकता है? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। तो अभ्यास करो और कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं या नीचे तो नहीं आ जाता। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हैं कि कर्म करने से पहले सोचो फिर करो। ऐसे नहीं कि पहले करो फिर सोचो, फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करता है। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है, तो बैठना चाहिए ना। समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि जब आप उनको कार्य में लगाओगे आपकी बुद्धि में अनुभव होंगे, और उस अनुभव के रस में आत्मा का परमात्मा के साथ योग लगेगा, कनेक्शन बनेगा, तो और शक्तियां आएंगी। और फिर जब अचानक कोई सीन होएगी तब ऐसी स्मृति आएगी कि इस समय तो ये शक्ति यूज करनी है। तो वो अवेयरनेस की वो शक्ति यूज करनी है और वो शक्ति मेरे पास है, उसके अनुभव इकट्ठे करने पड़ेंगे। यह नहीं सोचना जैसे वह लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत है, शक्तियां भी बहुत है। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज करो। वरना उसको यूज करो, उसकी रिजल्ट लेकर आओ। और फिर उस रिजल्ट की जो महसूसता होती है, फिर विजयी रतन की फीलिंग आएगी। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी। धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। तो कभी भी जब हम कोई कार्य करते हैं हमें चेक करना चाहिए कि हमारी विधि एक्यूरेट है कि नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रही है तो विधि चेंज कर कर फिर नया पुरुषार्थ करना चाहिए। योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना, वस्तु तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहेगा। तो हमने क्या करना है? योग का प्रयोग, वरना एक्सपेरिमेंट्स। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वे आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा बाला नशी। कम खर्चा करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, तो बचत को और ही सेवा में लगा सकेंगे। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का 1 सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है।
सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियां सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों सर्व गुणों व ज्ञान को स्व प्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। खजाना है लेकिन टाइम पर अगर कार्य में नहीं लगा सके तो होते हुए भी क्या करेंगे। जो समय पर हर खजाने को काम में लगाता है उसको खजाना सदा और बढ़ता जाता है। तो चेक करो कि खजाना बढ़ता जाता है कि सिर्फ यही सोच करके खुश हो कि बहुत खजाने हैं। सिर्फ ऐसे कभी नहीं कहो कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ज्ञानी की विशेषता है पहले सोचो फिर कर्म करो। ज्ञानी योगी तो आत्मा को समय प्रमाण टच होता है और वह वैसे कैच करके प्रैक्टिकल में लाता है। एक सेकंड भी पीछे सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। सदा बाप की ब्लेसिंग्स स्वतः ही प्राप्त होती रहे। उसकी विधि क्या है। ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग दोनों का बैलेंस होता है तो क्या अनुभव होता है। ब्लेसिंग्स मिलती है ना। ऐसे ही याद और सेवा दोनों का बैलेंस है तो सेवा में सफलता की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। अगर याद साधारण है और सेवा बहुत करते हैं तो ब्लेसिंग्स कम होने से सफलता कम मिलती है। तो हर समय अपने कर्म योग का बैलेंस चेक करो। दुनिया वाले तो यह समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, क्योंकि योग का अर्थ ही है मन बुद्धि की एकाग्रता। तो जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है अर्थात कर्म में योग नहीं है तो कर्म करने में मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा और सफलता बहुत कम। कर्म योगी आत्मा को सर्व प्रकार की मदद स्वतः ही बाप द्वारा मिलती है। ऐसे कभी नहीं सोचो कि हम कर्म में बहुत बिजी थे इसलिए योग भूल गया। ऐसे टाइम पर ही योग आवश्यक है। अगर कोई बीमार कहे कि बीमारी बहुत बड़ी है इसलिए दवाई नहीं ले सकता तो क्या कहेंगे। बीमारी के समय दवाई चाहिए ना। तो जब कर्म में ऐसे बिजी हो, मुश्किल काम हो, उस समय योग मुश्किल कर्म को सहज करेगा। तो ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग लगाएंगे। कर्म के साथ साथ योग को सदा साथ रखो। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सर्कमस्टांस और टाइम होना है। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाओ। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा। बाबा कहते हैं, समझा। फिर ऐसे नहीं कहना कि ये तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है। ये पहले पता होता तो मैं योग ज्यादा कर लेता। लेकिन अभी से ये अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है उसकी निशानी क्या होगी। जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं उसके संकल्प में भी कभी ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा ये क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है। और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल में दिखाई दे लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ है। और बाप की श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है। ये थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। समस्या आए तो मिक्की माउस का खेल तो नहीं करेंगे। मिक्की माउस का खेल देखो भले कितन भले, लेकिन करना नहीं।
ऐसे भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी को अलाउड कर देते हैं, भावना वाले भी आ जाओ, ज्ञानी योगी तू भी आ जाओ, आत्मा भी आ जाओ, लेकिन समय परिवर्तन होना ही है। इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके कैसे हंसेगा, ऐसे क्या, ऐसे क्यों क्या। आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है, तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो, वह अलग बात है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो, औरों को देने के लिए करते हो। तो वह हुआ सेवा प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के समय के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और सिर्फ और वैसे अलबेलेपन की याद होती है, याद होती है, भूलने भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो हैं ही बाबा के, और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण, शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ, वह रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में रह आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियां शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। जितना इस समय में जीवन में समय को सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल यानी पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो, हर श्वास सफल करते हो। इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो, कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाएं तो भी हलचल, जैसा समय वैसा स्वरूप। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े या फाइनल करते हैं तो यह काम ऐसा नहीं, ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक। उस समय मालिकपन का नशा नहीं, मैंने जो सोचा था वो राइट है, अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसे स्वरूप में स्थित रहना, यह विधि आती है। इसी को ही कहा जाता है ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले। क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में कभी भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, मेरी है, ये मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि का रिगार्ड नहीं दिया गया तो मेरा है। जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के लिए हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। भावना और भाव में क्या अंतर होता है, इस चीज पे मनन चिंतन करना। अगर किस आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल को मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा। बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल में मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फैमिली का भाव अनुभव होगा। वे अच्छा भी करेंगे, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है।
तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो। तो सहज अव्यक्त स्थिति का विशेष अनुभव करते रहेंगे। अचल रहने का साधन है अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। यह भूलो नहीं, जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में भी यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा या नुकसान? तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसे अपने को सदा सेफ रख सको। वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गवाना। माया आवे और उसको भगाओ। अभी वह समय गया, अभी सदा बिजी रहो, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे सहज साधन है कि बिजी रहो। इससे भी एक ही माया जीत बन जाएंगे। दूसरा, खुशी में नाचते रहेंगे, क्योंकि प्राप्ति में खुशी होती है ना। तो और क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। रूहानी वाइब्रेशंस फैलने के लिए पहले अपने मन में बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैल सकते। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित होने नहीं देते। तो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन है वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशन को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपनी जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकते हैं। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं। तो हम अभ्यास करते हैं वाइब्रेशंस को बनाने का, योग अभ्यास करेंगे। बाबा बाहे खोले, दिल से सुर ले, मृदुल स्वर में वो बोले, राहें दे। दुनिया का बोझ अपने
अपने सर से उतार ले, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। ओ छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। तो बाबा ने कहा ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। अभी हम आत्माएं परम धाम में बैठी थी बाबा के पास, कितना बाबा ने प्यार दिया। बाबा ने कहा सारे बोझ समर्पित कर दो, फ्री, एकदम लाइट माइट हो जाओ। तो बाबा कहते जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है, तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आप सहज अविनाशी खुशी का खजाना आपको मिल गया। ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है, अति में जा रहा है। जो कल था उससे आज और अति में जा रहा है, यह तो जानते हो ना। जितना समय अति में जा रहा है ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी पुरुषार्थ में अति तीव्र अर्थात फास्ट गति में से जा रहे हो, कि कभी ढीले कभी तेज, ऐसे नहीं कि नीचे आकर फिर ऊपर आओ। नीचे ऊपर होने वाले की गति कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती। तो सदा सर्व बातों में श्रेष्ठ व तीव्र गति से उड़ने वाले हो। वैसे गायन है चढ़ती कला सर्व का भला, लेकिन अभी क्या कहेंगे, उड़ती कला सर्व का भला। अभी चढ़ती कला का समय भी समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। तो उड़ती कला के समय कोई चढ़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा नहीं। तो सदा उड़ती कला हो। उड़ती कला की निशानी है सदा डबल लाइट। डबल लाइट नहीं तो उड़ती कला हो नहीं सकती। थोड़ा भी बोझ नीचे ले आता है, जैसे प्लेन में जाते हैं उड़ते हैं। तो अगर मशीनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हालत होती है, उड़ती कला से गिरती कला में आ जाता है। तो यहाँ भी अगर किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपने संस्कारों का, चाहे वायुमंडल का, चाहे किसी आत्मा के संबंध संपर्क का, कोई भी बोझ है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाता है। कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन ये कारण है ना, इसलिए ये संस्कार का, व्यक्ति का, वायुमंडल का बंधन है। लेकिन कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करता है जैसे कुछ भी नहीं है। मेहनत नहीं, मनोरंजन अनुभव करेंगे। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभवों व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्माओं के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, ना कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देखकर हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीच को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। चलते चलते बीच को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं।
कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, कोई बीज को रंग रूप शोभनिक नहीं होता, और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनिक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान में सहज अनुभव होता है, और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व परिस्थितियों में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। ये अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं, लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। साकार रूप में, स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इससे मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित्त मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई आत्मा। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, वो कोई ऐसी परीक्षा आ जाए, तो मूंझते हो थोड़े टाइम के लिए, और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना। तो थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझते हैं, तो उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमति सुगति क्या होगी? ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय है तो, लेकिन थोड़ा समय भी 1 सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता, ऐसे 2-4 मिनट चलता है, लेकिन 1 सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि वे सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो। अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया या साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हो, लेकिन जमा हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। तो किस पे अटेंशन देना है कि मैंने कितना जमा किया, उस आधार से प्रारब्ध है। मेजोरिटी के रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देती है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि में के भी विदाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, और सेवा में एक दो के में आगे हैं। सेवा में भी एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने, करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते, ठीक है समझते हैं तो कॉमा लगा देते हैं।
वो दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं कि क्या ऐसे होने चाहिए। वो क्वेश्चन मार्क के क्यों लगा देते हैं, क्यों की क्यों बना देते हैं, मतलब क्वेश्चन क्यों हुआ कैसे क्यों की क्यों ही लगा देते हैं, कि मतलब लाइन लगा देते हैं प्रश्नों की। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, ना कॉमा लगाना है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ना क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्म स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें सामने स्पष्ट आते हैं। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। जब दूसरों को कंट्रोल करने जाते हैं, खुद को नहीं करते, तो कंट्रोलिंग पावर फेल हो जाती है। कंट्रोल किसको करना है? आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल कहाँ पर है? खुद के ऊपर है। क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, वो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है। आपके अंदर की दुनिया कैसी है, जब आप अंतर्मुखता में जाते हो, वो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है कि आपने कितनी सुंदर दुनिया बनाई हुई है अपने अंदर। लेकिन अगर आपके अंदर भी बातें कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन की होगी, तो गड़बड़ है। अगर बातें अवेयरनेस, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, ऑथेंटिसिटी की होगी, तो अच्छी बात है। तो फिर बाबा कहते हैं दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। मतलब इसमें तो यही अर्थ हो गया कि दूसरों को देवता बनाने के लिए हर कोई लगा हुआ है, और अगर कोई अच्छी काम में लगा हुआ है तो भी दूसरे से गुस्सा क्यों खा रहे हैं? इससे अच्छा तो खुद पे फोकस करके, खुद को परिवर्तन करके और बाबा पे अपने आप को स्वाह करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। हर कार्य में विजय का नशा और निश्चय हो। नशे का आधार ही है निश्चय। निश्चय कम तो नशा भी कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है, फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं करना ही है ये निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा? हो ही जाएंगे, नहीं अभी होना है। गेंगे नहीं है। जब दूसरे को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। देखो बाबा ने ज्ञान के लिए भी क्या बोल दिया। बाबा ने कहा कि दूसरों को चैलेंज करते हो तो खुद को करो ना चैलेंज, खुद को परिवर्तन करो। और ज्ञान भी सबसे पहले किसको दो? अपने ही टीचर बन जाओ, अपने आप को ही ज्ञान दो। क्योंकि जब तक परिवर्तन की ध्वनि तेज नहीं होगी, तब तक त्याग तपस्या नहीं आएगा, तब तक भाग्य नहीं बनेगा। दूसरों को ठीक करने में क्या रखा है? खुद को ठीक कर लोगे प्राप्ति हो जाएगी, और वो सदा बाहर चलने वाली प्राप्ति होगी, आपके साथ साथ चलेगी, क्योंकि आपके अंदर बैठी है वो प्राप्ति। आप जहां प्राप्ति वहां। तो बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय की अधिकारी आत्माएं हो। सदा विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जब विजयी के आप सदा अधिकारी हो, तो ये पॉइंट बुद्धि में होनी चाहिए। जब बुद्धि में पॉइंट होती नहीं है, तो जब भी आप कोई कार्य करने जाते हो, बिल्कुल इजी इजी होके जाते हो और सोचते हो मैं विजयी बन जाऊं। ऐसे कैसे? बुद्धि में संकल्प होना चाहिए कि मैं खेल इस रही हूँ ताकि मैं जीत जाऊं, तो जीत जाओगे। बुद्धि में संकल्प होगा बाबा देख लेंगे मैं खेल लूं। अरे बाबा मेरे साथ है ना, कंबाइंड है ना, तो बाबा मेरे को ही तो मदद देंगे। लेकिन बस बाबा कहते हैं कि वो बाबा से मदद लेने के लिए भी बुद्धि चाहिए। विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो।
कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाओगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की बिन बिन समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों को किताब, बाबा कहते हैं, अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हैं तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने स्वमान का लिस्ट को सामने लाओ, अपनी प्राप्तियों के लिस्ट को सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का इंतजार, बाबा कहते हैं, जब अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के लिए ऑटोमेटिकली अलौकिक समाचार आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन ही नहीं आता है। पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो, मन बना भव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन बना भव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष तीन रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लव में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को रूप में याद रखते हो। तो दिमाग से में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्यों? फिर बाबा कहते हैं, फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बापा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद आ किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को स्नेह प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड की, और याद करो बाप को, तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होगी, सदा ही मनोरंजन होगा। आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा नहीं देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छी हूँ, एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर नहीं रहने दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो, किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना है, यही दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो ही जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो। क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है, कभी भी विनाश आ सकता है, कभी भी शरीर छूट सकता है, कोई भरोसा नहीं। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे ये हो जाएगा। आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, तो जो भी करना है वो अभी करना है। क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना है ही प्यार, और प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप के लिए, बाबा कहते जितना बाप से प्यार के लिए पलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गेंगे नहीं,
शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो सदा तो बाबा कहते तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे। कंप्लीट, कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। संपत्ति भव भी है, सर्व संबंध भव भी है, और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप द्वारा मिले हुए हैं, तंदुरुस्ती भी, संबंध भी और संपत्ति भी। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ, वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। अगर वरदानों को समय पर कार्य में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा। और वरदानों को भी सदा, बाबा कहते हैं, वरदानों को भी साथ में लाएगा, और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता जाएगा। क्योंकि जब कोई चीज समय पर काम करती है तो अच्छा लगता है। ओम शांति। में जिसकी सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई।
के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु, मात पिता शिक्षक सदगुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। संग उसी के खेलूं खाऊं, साथ मेरा सिर जाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक ओम शांति।